नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करेंगे एयरबस A350-900 जो कि एयर इंडिया जो अब टाटा की कंपनी हो गई है, उन्होंने जो है लगभग 250 एयरबस A350-900 ऑर्डर किए थे और उसकी जो है वो पहली विमान जो है वो भारत में लैंड कर चुके हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर एयरबस A350-900 मॉडल है क्या और इसमें क्या क्या खासियत है। देखिए, जब एयर इंडिया सरकार के हाथों थी, यानी कि जब एयर इंडिया को सरकार चला रहे थे, तो वो बहुत घाटे में जा रहे थे और उसमें कोई भी नया विमान जो है वो ऐड नहीं हो पा रहे थे। तो एयर इंडिया के जो है वो टाटा ने जो है वो ख़रीद लिए पिछले ही साल जो है जनवरी 2022 में। ख़रीदने के बाद जो है टाटा ने लगभग एयरबस के जो है वो 250 विमान ऑर्डर किए हैं और बोइंग के करीब 220 विमान जो है वो ऑर्डर दिए हैं। अब हम समझ लेते हैं कि एयरबस और बोइंग विमान है क्या। तो देखिए, एयरबस जो है वो मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है जो कि यूरोपियन कंपनी है और ये जो बनाते हैं एयरक्राफ्ट बनाते हैं, डिफेंस के लिए बनाते हैं एयरक्राफ्ट, स्पेस के लिए क्राफ्ट बनाते हैं, हेलीकॉप्टर भी बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बोइंग क्या है। तो देखिए, बोइंग भी जो है वो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है और ये जो है वो एरोप्लेन बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं और मिसाइल्स बनाते हैं। तो टाटा ने एयर इंडिया को ख़रीदने के बाद 250 एयरबस के एरोप्लेन्स के ऑर्डर दिए और 220 जो है वो बोइंग के एरोप्लेन के जो है ऑर्डर दिए। एयरबस की पहली विमान A350-900 दिल्ली में जो है वो लैंड कर गए और टाटा ने इसे अपने एयरलाइंस के बेड़े में जो है वो शामिल कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं एयरबस 350-900 की क्या खासियत है। तो देखिए, सबसे बड़ी खासियत है कि यह एक उड़ान में जो है वो लगभग 15,000 किलोमीटर की जो है वो सफ़र तय करेंगे और कहा यह भी जा रहा है कि एयरबस A350-900 जो है वो नॉन स्टॉप जो है वो फ्लाई करेंगे। इसको जो है कहीं पे भी जो है वो हॉल्ट नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको दिल्ली से अमेरिका भी जाना होगा तो दिल्ली से जो है अमेरिका की दूरी जो है वो लगभग 14,000 किलोमीटर है। तो अगर आप एयरबस A350-900 से जाएंगे तो आपको कहीं भी हॉल्ट नहीं कराया जाएगा और आपको इंडिया से जो है वो डायरेक्ट अमेरिका में जो है वो एरोप्लेन्स के माध्यम से एयरबस A350-900 के माध्यम से जो है वो डायरेक्ट आप अमेरिका पहुंच सकते हैं। तो यह सबसे बड़ी खासियत है कि आपको जो है वो हॉल्ट नहीं कराया जाएगा, कहीं पे जो है आपको रोका नहीं जाएगा बीच में। एयरबस A350-900 में करीब 350 से लेकर के 400 यात्री यात्रा कर सकेंगे। इसमें करीब 28 प्राइवेट बिजनेस क्लास की जो है वो सीट्स दिए गए हैं। 28 जो प्राइवेट बिजनेस क्लास रहेंगे उसमें यात्री जो है वो आराम से बेड पे सो करके यात्रा कर सकेंगे। इसमें 24 प्रीमियम इकोनॉमिक क्लास की जो है वो सीटें रखी गई हैं। प्रीमियम इकोनॉमिक क्लास में जो है आप बैठ करके यात्रा करेंगे, लेकिन आपको जो है वो पैर रखने की स्पेस दी जाएगी, वो कुछ ज़्यादा रहेंगे, यानी कि यात्री को जो है वो पैर रखने में जो है वो दिक्कत नहीं उनको महसूस होगी। और करीब जो है वो 264 सीट जो है वो इकोनॉमिक क्लास के लिए रखे गए हैं। जो नॉर्मल यात्री जो है वो यात्रा करते हैं उनके लिए जो है वो 264 सीटें रखी गई हैं और हर एक सीट पे जो है वो पैनासोनिक्स के जो है वो LED स्क्रीन लगे हुए हैं जो कि HD क्वालिटी के हैं। इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए जो है वो पैनासोनिक की TV यहाँ पे लगाई गई है। तो ये बहुत ही अच्छा ये खबर निकल के आ रही है कि जब से टाटा ने 2022 जनवरी में इसको जो है वो ख़रीदे थे और एयर इंडिया को ख़रीदने के बाद जो है वो लगातार बहुत तेज़ी से जो है वो बदलाव किए हैं और करीब 450 से लेकर के 500 नए विमान जो है वो ख़रीदे हैं, जो कि आधे बोइंग के विमान रहेंगे और आधे जो है वो एयरबस के विमान रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। जब तक ये सरकारी एयर इंडिया बनकर थी तब तक ये बहुत ही ज़्यादा घाटे में जा रही थी और जैसे ही टाटा ने इसे ख़रीदे हैं तो अभी तो प्रॉफिट में नहीं गई है, लेकिन इसमें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बदलाव किए गए हैं। पुराने जितने भी एयरप्लेन्स थे उसको जो है वो हटाए गए हैं और नए नए बहुत ही एयरबस के विमान लाए गए हैं, बोइंग के विमान लाए गए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। आगे समय जैसे जैसे बीतेंगे वैसे वैसे जो है वो एयर इंडिया प्रॉफिट में जा सकते हैं और इसके साथ साथ जो है एक अलग छवि इंडिया के लिए जो है वो क्रिएट हो सकती है, क्योंकि बोइंग हो गए, एयरबस हो गए, ये नॉर्मल विमान नहीं हो गए और लगभग 14,000-15,000 किलोमीटर की सफ़र जो है वो ये विमान जो है वो नॉन स्टॉप करेंगे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी?
ईयरबस को जो है वो अपने भारत में टाटा ने अपने एयरलाइंस में शामिल किए हैं। यह खबर आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।